जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 2021 की फरवरी करंट अफेयर का पार्ट सेकंड। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि ये पहली बार मनाया गया था 2019 में। 2021 की थीम है भविष्य के लिए पौष्टिक बीज और भारतीय दलहन शोध संस्थान है कानपुर में। जबकि दलहन यानी कि दालों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरियम होता है और 2016 को यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय दलहन का वर्ष घोषित किया है। लखवाड़ बिजली परियोजना ये उत्तराखंड की है, जबकि यमुना नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना बनी है। ये साथियों देहरादून में है। जबकि हाल ही में ऋषिगंगा नदी में ग्लेशियर टूटने से बाढ़ आ गई थी साथियों, ये इसलिए न्यूज़ में आई थी। और टिहरी बांध जो कि भागीरथी और भीलगंगा नदी पर स्थित है, और रामगंगा नदी जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बहती है। भारत का पहला ग्रे वुल्फ यानी भेड़िया अभयारण्य ये खुला है बकापुरा कर्नाटक में, जबकि भेड़िए का वैज्ञानिक नाम है कैनिस लूपस फेलिप्स। जबकि साथियों अभी हाल ही में हिम तेंदुआ पार्क भी पहला खुला था उत्तराखंड में। जबकि पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुला है केरला में। जबकि कछुआ अभयारण्य सबसे पहला खुला है भागलपुर बिहार में। और कोविड योद्धा स्मारक इसकी स्थापना की गई है ओडिशा में। जबकि टायर पार्क बनाया गया है वेस्ट बंगाल में। दुनिया का सबसे प्राचीन जानवर डिकिंसोनिया का जीवाश्म मिला है भीमबेटका मध्य प्रदेश से। जबकि साथियों ये अवसादी चट्टानों में मिलते हैं जीवाश्म। और ये जो भीमबेटका गुफा है ये रातापानी टाइगर रिजर्व में आती है मध्य प्रदेश। जबकि जीवाश्म का अध्ययन पैलेंटोलॉजी कहलाता है। जबकि भीमबेटका गुफा की खोज 1957 में वीएस वकनकर ने की थी। जबकि 2003 में भीमबेटका गुफा को यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। 114 साल में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली पारी की पहली गेंद पर विकेट लिया है रविचंद्रन अश्विन, जो कि साथियों ये मैच भारत और इंग्लैंड के मध्य हो रहा था टेस्ट मैच। जबकि अभी हाल ही में 300 विकेट टेस्ट विकेट लेने वाले कुल मिला के छठे व तीसरे तेज गेंदबाज बने हैं ईशांत शर्मा। और साथियों ईशांत शर्मा ने हाल ही में 100 टेस्ट खेलने वाले ये सेकंड तेज गेंदबाज भी बन गए हैं। कि सबसे ज़्यादा भारत में विकेट लिए हैं 619 अनिल कुंबले ने, और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विकेट लिए हैं 800 मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के गेंदबाज ने। जबकि भारत में 200 छक्के लगाने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बने हैं रोहित शर्मा। पुरंदरदास का आराधना उत्सव आयोजित किया गया है आंध्र प्रदेश के तिरुमाला चित्तूर जिला में। जबकि पुरंदरदास जी को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। 57 फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है मानसा वाराणसी ने साथियों। जबकि ये तेलंगाना की है और ये 2021 के लास्ट में यानी कि दिसंबर में मिस वर्ल्ड में भाग लेगी। जबकि भारत की पहली मिस इंडिया बनी थी 1947 में। जबकि इसका आयोजन करा था लोकल न्यूज़पेपर ने एक मुंबई के, उसमें फर्स्ट बनी थी प्रमिला। जबकि फेमिना इंडिया ये साथियों 1952 से मिस इंडिया वर्ल्ड का आयोजन करा रही है। और इसके अंतर्गत जो फर्स्ट मिस इंडिया बनी थी वो थी इंद्राणी रहमान। और हाल ही में 2019 में सुमन राव मिस इंडिया बनी थी। जबकि कुल मिला के भारत की 6 मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। पहली बनी थी 1966 में रीता फारिया, 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडन, जबकि 1999 में युक्ता मुखी और सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा। और अभी हाल ही में 2017 में मानुषी छिल्लर हरियाणा की मिस वर्ल्ड बनी थी। जबकि साथियों यहीं देख लेते हैं मिस यूनिवर्स जो कि भारत से 2 बनी है। 1994 में बनी थी सुष्मिता सेन, जबकि सन 2000 में बनी थी लारा दत्ता। 31वां जिला बना है विजयनगर कर्नाटक का, जो कि बल्लारी जिले से अलग होकर बना है। अब साथियों हम्पी मंदिर जो कि पहले बल्लारी जिले में आते थे, अब हम्पी मंदिर विजयनगर जिले में आएंगे। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 ये हैं रॉबर्ट इरविन। जबकि साथियों इन्हें
ऑस्ट्रेलिया में लगी आग के लिए, उसका शीर्षक था बुश फायर, उसके लिए अवार्ड दिया गया है। जबकि 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड ऐश्वर्या श्रीधर को दिया गया था। ये मुंबई की हैं फोटोग्राफर। जबकि साथियों ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी थी ऐश्वर्या श्रीधर। हिमा दास को डीएसपी नियुक्त किया गया है असम में। साथ ही हिमा दास का अन्य नाम है मोनजेई और डिंग एक्सप्रेस। जबकि साथियों याद रखिए उड़न परी ये पीटी उषा को कहा जाता है और फ्लाइंग सिख ये मिल्खा सिंह जी को कहा जाता है। फ्लाइंग सिख की उपाधि मिल्खा सिंह जी को अयूब खान जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उनके द्वारा दी गई थी। ट्विटर का देसी वर्जन कू के संस्थापक हैं अप्रमेय राधाकृष्णन और मयंक विद्यावत। जबकि ट्विटर की स्थापना 2006 में की गई थी। इसके भी संस्थापक और सीईओ हैं जैक डॉर्सी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में। लद्दाख बौद्ध संघ के नए अध्यक्ष बने हैं थुप्स्टन छेवांग। जबकि लद्दाख बौद्ध संघ का हेडक्वार्टर है लेह में जो कि 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। 5वां विश्व यूनानी दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया। साथियों ये 5वां है जबकि पहला मनाया गया था 2017 में। जबकि यह हकीम अजमल खान जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। जबकि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा यह हैदराबाद में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। भारत ने किस मध्य पूर्वी देश को मानवीय सहायता के रूप में 2000 मीट्रिक टन चावल भेंट किए हैं? ये किए हैं सीरिया को। जबकि सीरिया की राजधानी है दमिश्क। जबकि साथियों सीरिया पर फ्रांस का कब्जा था पहले। चीनी नववर्ष 2021 के 15वें दिन मनाया जाता है लालटेन महोत्सव। ये साथियों चीनी नववर्ष के अंतिम दिन को लालटेन महोत्सव कहा जाता है। जबकि 2021 का वर्ष है इसका ऑक्स का यानी कि बेल का, और 2020 का वर्ष था चूहे का, और 2022 का वर्ष रहेगा इसका शेर पर आधारित। साथियों जो इसका कैलेंडर है वो हर 12वें महीने में रिपीट हो जाता है। सेकंड हॉर्नबिल उत्सव 2021 ये मनाया गया है त्रिपुरा में। जबकि 21वां हॉर्नबिल उत्सव 2020 ये मनाया गया था नागालैंड में दिसंबर में। साथियों ध्यान रखिए नागालैंड का राजकीय पक्षी है बिलाइत ट्रैगोपान। भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च करा है नितिन गडकरी ने। जबकि साथियों इससे पहले भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर टाइगर ई लॉन्च किया गया था सोनालिका ट्रैक्टर द्वारा। विश्व रेडियो दिवस ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। जबकि साथियों रेडियो का आविष्कार करा था मार्कोनी ने। ये इटली के हैं और इसकी 2021 की थीम है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। जबकि राष्ट्रीय रेडियो दिवस ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ये साथियों कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं और इनसे पहले विपक्ष के नेता थे गुलाम नबी आज़ाद। और जबकि अभी हाल ही में राज्यसभा में नेता पक्ष के नेता चुने गए हैं पीयूष गोयल। ये महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। और जबकि लोकसभा में नेता पक्ष के मंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टाटा मोटर्स के नए एमडी एम सीईओ बने हैं मार्क लिस्टोसेला। जबकि टाटा की स्थापना की गई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसी के साथ में टाटा ग्रुप इसके चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन। और टाटा ग्रुप की स्थापना हुई थी 1868 में जेआरडी टाटा द्वारा की गई थी। 118 वर्षों बाद दुर्लभ मंदारिन बतख देखी गई है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क असम में। जबकि साथियों ये चीनी बतख है। और अभी हाल ही में एक पुस्तक आई है अनफिनिश्ड, ये प्रियंका चोपड़ा की है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर अजय माथुर। जबकि ISA इसकी स्थापना की गई थी सन 2015 में। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद व मोदी जी की ये पहल है। जबकि इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। साथियों एकमात्र कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसका भारत के अंदर हेडक्वार्टर है। बराक 8 मिसाइल भारतीय नौसेना में शामिल। ये बनाई है DRDO प्लस इजराइल स्पेस एजेंसी द्वारा मिलकर। मशहूर महिला अधिकार कार्यकर्ता लुजैन अल हथलोल 1001 दिन बाद रिहा हुई है। यह है सऊदी अरब की महिला कार्यकर्ता।
जबकि साथियों इसने 2013 में महिलाओं की स्कूटी की अनुमति के लिए एक आंदोलन चलाया था और सन 2018 में महिलाओं के कार की अनुमति के लिए आंदोलन चलाया था। इसी के बाद इनको गिरफ्तार कर दिया गया था। जबकि इन्होंने एक और आंदोलन चलाया था विलियाप। ये साथियों सऊदी अरब में विलियाप कानून होता है एक, इसमें पुरुष संरक्षण प्रणाली हटाने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था। साथियों इसका मतलब ये हुआ कि विलियाप में महिला अकेले नहीं जा सकती है। और अभी हाल ही में सशस्त्र बलों में महिलाओं को शामिल किया गया है सऊदी अरब में। जबकि हाल ही में भारत और सऊदी अरब का पहला सैन्य युद्ध अभ्यास हुआ है और सऊदी अरब के जेद्दा पोर्ट से साथियों मक्का जाते हैं, जबकि भारत से मक्का की यात्रा शुरू होती है गुजरात के पोर्ट से। अभी हाल ही में 15वें G20 की अध्यक्षता करी थी सऊदी अरब ने। भारत के पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका साथी उद्घाटन कोचीन पोर्ट पर किया गया है। राष्ट्रभक्त कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की पुण्यतिथि मनाई गई है 15 फरवरी को। जबकि साथियों इनकी प्रसिद्ध कविता थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विदेशी यात्रा करने के लिए 40 वर्ष आयु से कम की महिलाओं के लिए अभिभावकों से अनुमति अनिवार्य की गई है नेपाल सरकार द्वारा। जबकि नेपाल की राजधानी होती है काठमांडू और जबकि राष्ट्रपति यहाँ की विद्या देवी भंडारी। और अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं शेर बहादुर देउबा। जबकि साथियों जबकि नेपाल की एक राजकीय ड्रेस है डोरा सुरुवाल और गानिया चोलो, जो कि 2011 तक इसकी राजकीय ड्रेस थी। भारत भवन के 39वें स्थापना दिवस की मुख्य अतिथि रही है भूरीबाई। जबकि ये भारत भवन है भोपाल मध्य प्रदेश में। जबकि भूरीबाई इनको पद्मश्री दिया गया है 2020 में। ये साथियों मध्य प्रदेश की आदिवासी भील चित्रकारा हैं। साथियों इन्होंने जब 1982 में भारत भवन का निर्माण हो रहा था उस समय इन्होंने मजदूर के रूप में यहाँ काम करा था, ये आप ध्यान रखिए। जबकि भारत भवन के वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया। ये साथियों बहुत बड़ी बात होती है कि जिस भवन की इन्होंने मजदूरी करी थी, ईंटें उठाई थी, ईंटें ढोई थी, आज उसी के कार्यक्रम के दौरान इनको मुख्य अतिथि बनाया जा रहा है। कोरोना के बाद भारतीय महिला फुटबॉल टीम का पहला विदेशी दौरा हुआ है तुर्की में। जबकि साथियों भारतीय क्रिकेट टीम फर्स्ट बार गई थी कोरोना के बाद में ऑस्ट्रेलिया में। और भारत का फर्स्ट कोरोना के बाद मैच हुआ था इंग्लैंड के साथ भारत के अंदर ही। जबकि 2022 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप होगा कतर में। जबकि 2023 का वुमेन फीफा वर्ल्ड कप होगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त रूप से। जबकि 2022 में भारत में फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होना है। फीफा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई। साथियों इसका गठन पेरिस में किया गया था। जबकि इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में और इसके हेड हैं जियानी इन्फेंटिनो। 105वां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस मनाया गया है 16 फरवरी 2021 को। जबकि साथियों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जाता है मदन मोहन मालवीय जी को। सूफी बसंत उत्सव ये मनाया गया है निजामुद्दीन दरगाह नई दिल्ली में। जबकि साथियों 12वीं सदी के महान गायक अमीर खुसरो के अपने गुरु ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया को अर्पित किए गए एक बसंत गीत की याद में ये मनाया जाता है। जबकि साथियों इनके जो गुरु थे ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया, इनके निधन के 6 माह के अंदर ही अमीर खुसरो ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इतना इनके गुरु से प्रेम था इनको। जबकि खुसरो प्रथम हिंदू कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया और खड़ी बोली का आविष्कार भी अमीर खुसरो हैं। जबकि अमीर खुसरो का अंतिम ऐतिहासिक ग्रंथ था तुगलक और इनको उपाधि दी गई थी तोताए हिंद की। जबकि अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनका जन्म हुआ था एटा उत्तर प्रदेश में। जबकि साथियों एक प्रसिद्ध वाक्य है ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया का, जो उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था, हनूज दिल्ली दुरस्त, यानी कि दिल्ली बहुत दूर है। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021
ये दिया गया है YS जगनमोहन रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के CM हैं। जबकि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होती है, अमरावती जो कि कृष्णा नदी के किनारे है, और एक होती है विशाखापत्तनम, और एक है कुर्नूल। ये साथियों ध्यान रखिए, ये कुर्नूल तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, जो भी तेलंगाना की राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के पहले इसकी राजधानी कुर्नूल थी। थर्ड, भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का विमोचन किया है थावरचंद गहलोत ने। जबकि साथियों अभी थावरचंद गहलोत ये कर्नाटक के राज्यपाल हैं। जबकि सांकेतिक भाषा शब्दकोश में 10,000 शब्द हैं। अभी महाराजा सुहेल देव जी की 112वीं जयंती पर स्मारक की नींव रखी है। वह बहराइच चित्तौरा झील का जीर्णोद्धार करा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ये साथियों उत्तर प्रदेश में है। एक पुस्तक है दी एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला, ये लॉन्च करी है वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने। जबकि इसके लेखक हैं एयर मार्शल भरत कुमार। ये साथियों जो लोंगेवाला बैटल थी ये 4 दिसंबर 1971 को हुई थी भारत और पाकिस्तान के मध्य। जबकि उस समय लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर थे कुलदीप सिंह। जबकि लोंगेवाला पोस्ट पर 2020 की दीपावली मनाई थी नरेंद्र मोदी ने। साथियों लोंगेवाला पोस्ट वही है जिस पे 1997 में बॉर्डर फिल्म बनाई गई थी। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी महिला को फांसी दी गई है, ये दी गई है शबनम को। जबकि साथियों राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। जबकि इनको क्षमादान के लिए याचिका इनकी खारिज कर दी थी राष्ट्रपति ने। इन्होंने साथियों 2008 में एक अपने पुरुष दोस्त के साथ मिलकर 7 परिजनों की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं अजय मल्होत्रा। की मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई थी 2006 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। खो खो सुपर लीग चैंपियनशिप 2021 इसके विजेता रहे हैं पहाड़ी बिलाज। जबकि साथियों खो खो के अंदर 9 खिलाड़ी होते हैं, जबकि बास्केटबॉल के अंदर 5 खिलाड़ी, और कबड्डी व वॉलीबॉल के अंदर 7 खिलाड़ी होते हैं, और इसी के साथ में बेसबॉल के अंदर 9 खिलाड़ी होते हैं। 15वें नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी ये जो कि UAE में आयोजित हुई थी, इसमें भारत से हिस्सा लिया था INS प्रलय ने। साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। नासा के मार्स परसिवरेंस रोवर मिशन की लैंडिंग का संचालन का नेतृत्व किया था भारतीय मूल की स्वाति मोहन ने। जबकि साथियों ध्यान रखिए स्वाति मोहन को लेडी विद बिंदी भी कहा गया था उस समय। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक अनुवाद सॉफ्टवेयर का लॉन्च किया है अमर भाषा, जिसको भारतीय कंपनी एक वन स्टेप फाउंडेशन द्वारा बनाया गया है। यह अंग्रेजी से बांग्ला भाषा में अनुवाद करेगा। जबकि साथियों बांग्लादेश की राजधानी होती है ढाका और उसकी मुद्रा है टका। जबकि साथियों ध्यान रखिए संसद का नाम है जातीय संसद, और सबसे लंबी नदी है इरावदी नदी। जबकि सबसे लंबी झील वहाँ की हो जाती है कपटई झील। भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। जबकि सबसे कम स्थलीय सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ 94 किलोमीटर। जबकि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति अवार्ड 2021 दिया गया था शहादत रहमान को। 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मान्यता पाने वाला भारत का एकमात्र शहर बना है हैदराबाद, जो कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। जबकि मूसी नदी ये कृष्णा की सहायक नदी है, और साथियों कृष्णा नदी के किनारे ही आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। साथियों छोटी छोटी स्टैटिक जीके हम साथ साथ कवर करते चलेंगे तो ये अच्छा होगा। जबकि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 ये जीता है मेंस का नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के हैं। जबकि वुमेन का जीता है नाओमी ओसाका ने, ये जापान की है। साथियों ध्यान रखिए 2020 का ऑस्ट्रेलिया ओपन भी नोवाक जोकोविच ने जीता था, और वुमेन में जीता था सोफिया केनिन ने। ये USA के खिलाड़ी, इन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। 14वें IPL 2021 में
जो कि आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं क्रिस मॉरिस। ये साथियों साउथ अफ्रीका के हैं, जबकि इनको खरीदा है 16.25 करोड़ में राजस्थान रॉयल ने। और भारत के सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं के गौतम, जिनको खरीदा गया है सीएसके चेन्नई सुपर किंग द्वारा 9.25। जबकि 13वें आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप दी गई थी केएल राहुल को, और पर्पल कैप जो कि बॉलर को दी जाती है वो दी गई थी कासिगो रबाडा को। और इसमें मुंबई टीम विजेता हुई थी और मुंबई के कप्तान थे रोहित शर्मा। 10वां विश्व पेंगोलिन दिवस ये 20 फरवरी को, जबकि पेंगोलिन ये एक स्तनधारी प्राणी होती है। 6th मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस ये मनाया गया है 19 फरवरी को, जबकि मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये योजना जारी करी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2019 को। कोहाला पनबिजली परियोजना ये साथियों पाकिस्तान की है। ये झेलम नदी पर स्थित है, जबकि ये चीन द्वारा विकसित की जा रही है। और पाकिस्तान में चीन द्वारा एक और योजना विकसित की जा रही है, वो है आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना। 2021 में मिशन इंद्रधनुष अभियान का कौन सा चरण का शुभारंभ किया गया था? 3.0, जबकि साथियों 1.0 ये आया था 2017 में और 2.0 ये आया था 2019 में। इसका उद्घाटन करा है हर्षवर्धन ने, जबकि अभी चिकित्सा मंत्री है मनसुख मंडाविया। आपको बताया था चिकित्सा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आपका मन सुख अच्छा रहेगा। साथियों ये जो नए अपॉइंट हुए हैं केंद्रीय मंत्री, इनकी ट्रिक के साथ वीडियो बनाई गई है, ये आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जबकि 16 मार्च 1995 में पहली बार भारत में पोलियो की ओरल खुराक दी गई थी पहली बार। हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ये किया है नॉर्वे के साथ, जबकि नॉर्वे की राजधानी होती है ओस्लो। सेकंड खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स 2021 जो कि दिसंबर में आयोजित होंगे, ये होंगे बेंगलुरु कर्नाटक में। जबकि फर्स्ट हुए थे 2020 के अंदर भुवनेश्वर ओडिशा में। इस पे पहले स्थान पर रहा था पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। जबकि साथियों पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने ही 2020 की माका ट्रॉफी भी जीती है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। जबकि 2020 का शुभंकर था जय विजय। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 ये दिए गए हैं। बेस्ट क्रिटिक्स का अवार्ड दिया गया है सुशांत सिंह राजपूत को, इनकी दिल बेचारा मूवी के लिए। जबकि बेस्ट फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर। जबकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है अक्षय कुमार को लक्ष्मी मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण छपाक मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर है अनुराग बसु, इनको लूडो मूवी के दिए गए हैं। मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया ये हैं प्रोफेसर राजगोपालन, जिनके साथियों राजगोपालन ये प्लास्टिक से सड़क बनाते हैं। इन्होंने हाल ही में मदुरै में एक प्लास्टिक से सड़क बनाई। कागज रहित बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। साथियों उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। जबकि ई कैबिनेट फर्स्ट राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। जबकि ई लोक अदालत वाला पहला राज्य बना था। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नया नाम किया गया है नर्मदापुर। जबकि साथियों होशंगाबाद ये मालवा के पहले शासक थे होशंग शाह के नाम पर होशंगाबाद शहर का नाम किया गया था। जबकि नर्मदा नदी ये अमरकंटक से निकलती है, ध्यान रखिए। यूनाइटेड नेशन की कोवैक्स पहल के तहत टीका प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना है घाना। जबकि साथियों जबकि घाना की राजधानी होती है। भारत में 5G सेवा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने वाला पहली कंपनी बनी है एयरटेल। साथियों एयरटेल की स्थापना की गई थी 7 जुलाई 1995 को। इसके फाउंडर एंड एमडी हैं सुनील भारती मित्तल। जबकि अभी हाल ही में इसके CEO बनाए गए हैं गोपाल वित्तल को। मित्तल नहीं वित्तल। अन अकेडमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर। जबकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन करा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद।
जबकि साथियों नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम था मोटेरा स्टेडियम और पटेल स्टेडियम। जबकि इसमें फर्स्ट मैच हुआ है उद्घाटन के बाद में भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच। ये साथियों विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसी ग्राउंड पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पे आए। उत्तर प्रदेश का चौथा व देश का 29वां अंतर्राष्ट्रीय कुशीनगर एयरपोर्ट बना है। साथियों इससे पहले उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह लखनऊ एयरपोर्ट, जबकि लाल बहादुर शास्त्री ये एयरपोर्ट एक बना है अंतर्राष्ट्रीय नोएडा एयरपोर्ट। मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस नियुक्त करने वाला एशिया का पहला देश बना है। ये साथियों देश के पहले अकेलेपन के मंत्री नियुक्त किए गए हैं टेत्सुशी साकामोरो को। जबकि जापान की राजधानी टोक्यो ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। और साथियों जापान की संसद का नाम है। जबकि अकेलेपन का मंत्री नियुक्त करने वाला पहला देश था यूनाइटेड किंगडम। उसने 2018 में मंत्री नियुक्त। जबकि जापान के अंदर वर्किंग स्ट्रेस ज़्यादा है, इसी के कारण वहाँ पे लोग इसीलिए वहाँ पर अकेलेपन का एक मंत्रालय बना दिया गया है। फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा कर्नाटका में। साथियों ये जो अनबिके होते हैं, जो फूल बिकते नहीं है, जो लास्ट में बच जाते हैं, उन फूलों को उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिए ये फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जा रहा है कर्नाटक। एशिया का सबसे बड़ा केटल या मवेशी पार्क ये खोला गया है तमिलनाडु में। अमेरिका के द्वारा पहली बार 12 लोगों को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड 2021 दिए गए हैं। इनमें 12 लोगों में भारत की अंजलि भारद्वाज भी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं विजय सांपला को। जबकि साथियों राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग इसकी स्थापना अनुच्छेद 338 के द्वारा की जाती। जाति आयोग के अध्यक्ष बने थे 2004 में सूपा भान। इतिहास में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के शिखर सम्मेलन में संस्कृत भाषा का उपयोग किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया था उस समय पर्यावरण मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर। जबकि साथियों अभी पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। जबकि इसकी शुरुआत में इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद श्लोक के द्वारा शुरुआत करी थी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दुष्यंत चौटाला। महामृत्युंजय मंदिर विश्व का सबसे ऊंचा जो कि 126 फीट ऊंचा है, उस शिवलिंग के महायज्ञ में शामिल हुए हैं अमित शाह। साथियों ध्यान रखिए जो भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं वो अमित शाह ही हैं। ये साथियों मंदिर है जो महामृत्युंजय मंदिर है, ये असम में मनाया गया है विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर। साथियों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।